दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अगर सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो कुंडली में कोई जगह रेट्रो हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है 12 राशि में, इसके बारे में। अगर सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में रेट्रो हो जाता है तो यहाँ पे जातक का लाइफ में जो पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है, उसका एक अलग सा महत्व रहता है। वो वो लाइफ पार्टनर के लिए सब कुछ कर सकता है जो दूसरा आदमी नहीं कर सकता। मगर एक चीज़ होता है, यहाँ बैठ के आदमी को बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड बना जाता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस बिजनेस का भी होता है। तो यहाँ का लॉर्ड जब यहाँ पे आ जाएगा और इसका ही घर को देखेगा तो आदमी बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो जाता है। किसी भी तरह उसको 1 रुपया का 2 रुपया, 2 रुपया का 4 रुपया कैसे करना है, ये इसका दिमाग में बहुत जल्दी आ जाता है। पार्टनरशिप में ये लोग बहुत लाभ करता है। अगर सेकंड हाउस में चला जाता है थर्ड हाउस मालिक, तो देखिए यहाँ पे भी वो अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ का जो उसका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत टॉकेटिव होता है। वो उसका लाइफ पार्टनर जो है वो आने के बाद पैसा उसके पास संचय होना भी शुरू हो जाता है। मगर एक चीज़ देखा गया है कि यहाँ पे कुटुंब के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे देता है जब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है यहाँ पे जाके रेट्रोगेट हो जाता है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाकर रेट्रो हो जाएगा तो यहाँ पे जो वाइफ होता है वो कभी कभी देखा गया है कि उम्र से बहुत छोटा हो जाता है। ऐसा बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस से बहुत बार देखा हूँ कि छोटा हो जाता है, उम्र से बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। मगर वो जो है बहुत मेहनती होता है और उसका जो लाइफ पार्टनर होता है उसको वो बहुत उसको फोर्स करता है कोई भी काम के लिए कि आप ये कीजिए, उसको इंस्पायर करता है। ये यहाँ पे बैठ के मैं बहुत बार देखा हूँ कि उसका लाइफ पार्टनर जो होता है, जिसका जातक का जो लाइफ पार्टनर है, वो लाइफ पार्टनर जातक को बहुत इंस्पायर करता है काम करने के लिए, आगे जाने के लिए। और उम्र से थोड़ा बहुत छोटा यहाँ पे होता है, बहुत नहीं ज़्यादा छोटा यहाँ पे होता है। थर्ड हाउस का सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जाके रेट्रो हो जाता है यहाँ बैठ के बहुत बार देखा हूँ कि परिवार का पूरा जिम्मेदारी यहाँ पे जो जातक का पार्टनर है वो ले लेता है। ये बहुत बार देखा है। और जब सेवेंथ हाउस का मालिक फोर्थ हाउस में जाके बैठता है तो परिवार को एक जोड़ जोड़ रखने के लिए कोशिश भी यहाँ पे लाइफ का जो पार्टनर है वो करेगा। परिवार से जुड़ के कोई बिजनेस भी यहाँ पे आदमी करेगा तो उसके प्रॉफिट भी यहाँ पे होता है। अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाकर रेट्रो हो जाता है, अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाकर रेट्रो हो जाता है तो एक चीज़ है कि लाभ मैरिज होने का जोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। आदमी बहुत कुछ क्रिएटिव माइंड का हो जाता है। यहाँ पे उसका जो लाइफ पार्टनर होता है उसके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव नेचर रहता है जो आ, आपके जाने से बहुत अच्छा रिजल्ट भी कभी, अगर वो कभी भी इसको कन्वर्ट करना चाहता है कोई काम काज के अंदर तो इसमें उसको प्रॉफिट भी यहाँ पे देता है। अगर सेवेंथ हाउस का मालिक से फिफ्थ हाउस में जाके रेट्रो हो जाता है तो और संतान सुख भी इसको बहुत अच्छा प्राप्ति होता है। ऐसा नहीं कि संतान सुख के में कोई प्रॉब्लम आता है, संतान सुख भी यहाँ पे प्राप्ति करवाता है, अच्छा प्राप्ति करवाता है, लाभ रोबस पे कामयाबी भी दिलाता है। और पार्टनर से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे उसको मिल सकता है। अगर बिजनेस करेगा तो पार्टनर से भी अचानक से कोई धन का जोग या संपत्ति का जो अर्थ का जोग भी यहाँ पे सेवन फिफ्थ हाउस में बैठ के, सेवन्थ हाउस का मालिक अगर फिफ्थ हाउस में बैठ के रेट्रो हो जाता है तो यहाँ पे दिलाता है। सेवन्थ हाउस का मालिक अगर सिक्स भाव में जाके रेट्रो हो जाता है, ये जगह बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने से मुसीबत बढ़ता है। कभी कभी देखा गया है कि शादी में बहुत डिले करने का जोक भी यहाँ पे बना देता है, या शादी होता है तो किसी न किसी तरह वहाँ पे मुसीबत बना रहता है। ये सिचुएशन भी यहाँ पे सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ के करवाता है। मगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो उसका अगर शादी किसी भी तरह आप बॉन्डिंग अगर बन जाता है तो ये जोड़ी भी बहुत कमाल कर सकता है। अगर शादी ब्याह के लिए बहुत अच्छा डिसीजन जा सकता है। अगर किसी भी तरह बॉन्डिंग इसका बन जाता है, मगर इसके ऊपर किसी भी तरह गुरु का दृष्टि आ जाए, कोई शुभ ग्रह का दृष्टि आ जाता है तो ये बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनता है और लाइफ लॉन्ग ये रिलेशन चलता है, बहुत अच्छी चलता है। और बिजनेस के लिए ये जगह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, कामकाज के लिए बहुत अच्छा है। शादी के बाद कामकाज में तरक्की होने का योग यहाँ पे बन जाता है। पार्टनरशिप ना करे तो भी अच्छा है यहाँ पे। अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में बैठ जाएगा, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में बैठ के रेट्रो हो जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। यहाँ बैठ के एक चीज़ देखा गया है कि कभी कभी आदमी को जब तक जिम्मेदारी
पूरी समझ नहीं आता है, तब तक शादी में उसको रुकावट डालता है। ये बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसा होता है, यहाँ का मालिक यहाँ बैठा है मगर फिर भी शादी में बहुत डिले हो रहा है, ये बहुत बार देखा है। जब तक आदमी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जिम्मेदारी नहीं बनता है, तब तक उसका शादी में डिले होता रहता है। मगर एक बार वो आदमी का काम काज सेटल हो जाता है, या कुछ भी उसका पैसा अर्निंग करने का कोई जगह बन जाता है, तो बहुत उसके बाद शादी बहुत जल्दी होता है, शादी अच्छा चलता है। उसको मनचाहा पार्टनर मिल जाता है, जो वो चाहता है, जिसको चाहते थे उसको मिलने का योग यहाँ पे बन जाता है। और शादी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बिजनेस के लिए भी अच्छा रिजल्ट है यहाँ पे। अगर बिजनेस पार्टनरशिप भी करेगा तो भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये जगह बैठ के आपको रेट्रो प्लैनेट, अगर 7th हाउस का प्लैनेट 7th हाउस में बैठ के रेट्रो होता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देता है। 7th हाउस का प्लैनेट जब 8th हाउस में बैठ के रेट्रो हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आदमी का ससुराल जो पक्ष होता है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। यहाँ पे ससुराल पक्ष मजबूत होने का मतलब, ससुराल पक्ष में देखिएगा कि बहुत बड़ा बड़ा आदमी या कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा नौकरी कर रहा है, ससुराल पक्ष जो होता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा होता है और वहाँ से उसको लाभ भी मिलता है, किसी ना किसी तरह उसको ससुराल पक्ष से लाभ भी मिलता है। यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि अचानक से कोई ससुराल पक्ष से उसका पार्टनर के नाम पे कोई ज़मीन या कोई संपत्ति यहाँ से अचानक मिलने का जोग यहाँ पे बन जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाके रेट्रो हो जाता है, अगर 7th हाउस में 9th हाउस में जाके रेट्रो हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे भाग्य का जो उन्नति होता है वो शादी के बाद ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे और कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो शादी के बाद इसका जो डेवलपमेंट होता है वो दिखने का होता है, तारीफ करने वाला होता है। और भाग्य में उसका जो वाइफ मिलता है वो भाग्यवान होता है, जब उसको लगेगा कि हाँ, शादी करने के जब ये आया मेरे लाइफ में, तो मेरे को धीरे धीरे मेरा लाइफ में डेवलपमेंट होता रहा है, मैं आगे जाता रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पे पैदा कर देता है। और बहुत बार इनको क्या होता है कि विदेश जाने का जोग भी यहाँ पे 7th हाउस भी विदेश जाने का जोग बनाता है। और 9th लॉर्ड जब यहाँ से जो 9th हाउस में जब बैठेगा, तो यहाँ पे विदेश बहुत बार जाने का जोग, जो आप चाहते थे कि विदेश जाना है, विदेश में सेटल करना है, ये जोग यहाँ पे बन जाता है कि विदेश जाने का जोग यहाँ पे बहुत बार बनता है। 10th हाउस में जाके अगर 7th हाउस का लॉस अगर 10th हाउस में जाकर रेट्रो हो जाता है, तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि आपका काम काज में तो तरक्की, देखिए आपका शादी से पहले जो काम काज चल रहा था, देखिएगा शादी के बाद उस पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप आपके काम में अगर आपका लाइफ पार्टनर को या पार्टनरशिप में भी बिजनेस कीजिएगा, मतलब पार्टनरशिप करके आपको यहाँ पे जो फ़ायदा मिलेगा वो अकेला करने से आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बहुत बार मैंने ये देखा हूँ कि ये आदमी अगर पार्टनरशिप में करता है तो ये बहुत ऊंचाई तक जाता है, पार्टनर को जितना लाभ नहीं होता है इससे ज़्यादा लाभ इनको हो जाता है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाकर रेट्रो होता है, अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाकर रेट्रो होता है, तो आप जो पार्टनरशिप में कोई काम कीजिएगा तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप वाइफ के साथ जुड़ के, या वाइफ का ना कोई बिजनेस कर रहा है तो वो वाइफ का नाम पे आप कीजिएगा तो भी आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। वाइफ आपका ऑफिस में अगर आएगा, बैठेगा, कोई डिसीजन नहीं लेगा, मतलब जस्ट ऐसा ही नॉर्मल लगा आके बैठ के रहेगा, कुछ काम नहीं करने से भी यहाँ पे आपका वाइफ का आना, और आपका कोई भी अगर आप वाइफ का अगर दूसरा कोई पार्टनर हो आपका, मतलब अगर आप वाइफ है तो आपका हस्बैंड अगर यहाँ पे आएगा, आपका साथ में थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा आपका काम काज की जगह पे, तो भी यहाँ पे आपको लाभ मिलने का जोग यहाँ पे बहुत ही बनता है, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का जगह है और 11th हाउस लाभ का जगह है। तो पार्टनर जब यहाँ आके स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, क्योंकि देखिए रेट्रो का मतलब है स्ट्रॉन्ग हो जाना, तो वो जगह के वो रिजल्ट वो बहुत अच्छा देता है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाके रेट्रो होता है, 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाके रेट्रो होता है, देखिए ये जगह थोड़ा बहुत मुसीबत का कारण बनता है। या तो आप बहुत दूर में कोई जगह शादी कर सकते हैं, या आपका जो मदरलैंड है वहाँ से बहुत दूर जाके कोई शादी कर सकता है, तब जाके आपको ये शादी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 12th हाउस में आ जाएगा जो खर्चा का जगह आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी हो गया मगर उसके बाद देखा किसी न किसी तरह वो टूटने का सिचुएशन भी यहाँ बैठ के शादी, 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठ के रेट्रो होने से ये मुसीबत यहाँ पे करता है, किसी न किसी से मन का ठीक से मिल नहीं होना, ये सिचुएशन भी यहाँ पे पैदा होता है। देखिए अगर रेट्रो प्लैनेट कोई जगह नीच होकर बकरी हो जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं कि उसका शादी नहीं होता, उसका शादी होता है, मगर थोड़ा
धीरे धीरे से होता है, मगर बहुत लेट से होता है, उसको बहुत बार उसके चक्कर में घूमना पड़ता है, फिर जाके उसको शादी होता है। और सेवन्थ हाउस का प्लैनेट अगर उच्च कोई जगह उच्च का होकर रेट्रो हो जाता है, तो वो भी देखा गया है कि उसका शादी में डिले होता है। मगर वो डिले का कारण क्या होता है कि उसको पसंद नहीं आ रहा है, नहीं ये मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। ये सिचुएशन भी कभी कभी पैदा करता है कि वो जो मांग रहा है, जो लाइफ पार्टनर जैसे वो ढूंढ रहा है, ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, इसके चलते उसका डिले हो रहा है। जो अगर नीच का होकर बकरी होगा तो भी देखा गया कि डिले होता है, अगर उच्च का होकर बकरी होता है तो भी देखा गया डिले होता है। बेसिकली डिले का मतलब होता है कि उच्च का होकर बकरी होने से वो ढूंढता ज़्यादा है, और अगर नीच का होकर बकरी होने से उसको खुद को एफर्ट ज़्यादा देना पड़ता है शादी करने के लिए। बेसिकली देखिए, एक प्लैनेट के ऊपर उसका प्लेसमेंट को लेके पूरा कुंडली का जांच करना संभव नहीं, क्योंकि वो किसके साथ बैठा हुआ है, किसका रिस्पेक्ट उसके ऊपर एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, ये भी इसमें ध्यान देने का ज़रूरत होता है। मोटा मोटी एक जनरल जो होता है, मैं उसके बारे में बात किया हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।